औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है ईसा इब्न मरियम। ईसा इब्न मरियम खुदा के वो नबी के जिनका इस दुनिया में आना एक मौजज़ा, जिन्हें मसीह भी कहा जाता है। मसीह का मतलब है ज़मीन पर सियाहत करने वाला या फिर हाथ फेर कर शिफायाब करने वाला। जिस तरह हज़रत ईसा इब्न मरियम का इस दुनिया में आना बिना बाप के एक मौजज़ा है, इसी तरह अल्लाह ने आपके हाथ में भी ये मौजज़ा दिया था कि आप जिस बीमार पर हाथ फेरते थे उसे शिफायाब कर दिया करते थे। हज़रत ईसा का एक और मौजज़ा ये भी है कि वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए। फ़िक़्ह जाफ़रिया में हम इमामत को जो मानते हैं, हमसे अक्सर सवाल किया जाता है कि आपके 12वें इमाम आपके कायम पर्दे ग़ैबत में हैं। तो हाँ, 1400 बरस से हमारे वक्त का इमाम पर्दे ग़ैबत में अल्हम्दुलिल्लाह सलामती के साथ है। अब सवाल ये होता है कि इमाम को ग़ैबत में क्यों रखा। तो सबसे पहले ये बताते चले कि अल्लाह ने 4 नबियों को भी ग़ैबत में रखा, 2 को आसमान पर और 2 को ज़मीन पर। हज़रत ईसा और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर, जबकि हज़रत ख़िज़्र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ग़ैबत में ज़िंदा मौजूद हैं। यानी एक इमाम की गवाही के लिए 4 नबियों को खुदा ने इस दुनिया में ज़िंदा रखा। जनाब ईसा की लाई हुई शरीयत, उनकी लाई हुई किताब और उनकी उम्मत आज तक बाकी है। यही वजह है कि जब कायम ज़हूर करेंगे तो उनके साथ साथ ये चारों नबी भी ज़हूर करेंगे, लेकिन साहिब शरीयत और साहिब किताब होने की वजह से हज़रत ईसा कायम के हाथ पे बैत करेंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, और उसी नियाबत में हज़रत ईसा के हाथ पर ईसाई बैत करके उनके शामिल राह हो जाएंगे। इसी वजह से हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर मुबाहिले में अजाब नहीं भेजा गया तो उसकी एक वजह ये भी थी कि कायम के वक्त जब ईसा आएंगे तो ईसा के साथ साथ उनके वो हवारी जो राह हक पर हैं वो भी कायम के हाथ पर बैत करेंगे और राह हक पर